श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 9वें स्कंद के अथाष्टमो अध्याय 8वां अध्याय सगर चरित्र का वर्णन हिंदी में खा के रूप में आरंभ होता है। का शेष भाग। एवं वृत्त परित्यक्ता पित्रा स्नेहमापुय्य वै योगेश्वरेण बालांस्तान् दर्शयित्वा ततो ययौ। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दिया, यानी पुत्र मुंह से विमुख हो गए, मुड़ गए और उस पुत्र का उन्होंने त्याग कर दिया। बाद में तदंतर असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर दिया। तो जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए हैं, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को देखा। वहीं भगवान के अवतार जो कपिल मुनि बैठे हुए थे, उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान ने कहा, न पश्यति त्वं परमात्मनो जनो न बुध्यते ज्ञापि समाधियुक्तिभिः कुतो परे तस्य मनः शरीरधि विसर्गसृष्टा वयम् प्रकाशः। न पश्यति त्वं परमात्मनो जनो न बोध्यते द्यापि समाधियुक्तिभिः कुतो परे तस्य मनः शरीरधि विसर्गसृष्टा वयम् प्रकाशः। अंशुमान ने कहा, हे भगवान, आप जन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की बात तो अलग रही। वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको वे समझ नहीं पाए। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाले सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणी जो ये प्रधान है, तमोगुण जो प्रधान है, वे जागृत और स्वप्न अवस्था में केवल गुणमय पदार्थों, विषयों को और सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं, बाहर की वस्तुओं को तो वे देखते हैं, पर अपने ही हृदय में स्थित आप जो परब्रह्म परमात्मा है उसे वे नहीं देखते, उनका चिंतन वे नहीं करते, वे आप अनुभव नहीं कर पाते।
आप एक रस, हे भगवान, त्वं त्वामहं ज्ञानगणं स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहे शनन्दनाद्यैर्मुनिवे विभाव्यं कथं हि मूढ़ं परिभावयामि। आप एक रस ज्ञान गण हैं। सनंदन आदि मुनि जो आत्मस्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भूला हुआ मूढ़ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं। माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में है। क्षमा करेंगे, लिंग शरीर आप में नहीं है। न तो आपका नाम है, न तो आपका कोई रूप है। आप में न कार्य है और न ही कारण है। आप सनातन आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हे कपिल मुनि, हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप, यह संसार आपकी माया की करामात है, आपकी रचना है। इसको सत्य समझकर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और मोह से लोगों का चित्त शरीर तथा घर आदि में भटकने के लिए बाध्य करता है, लगा देता है। लगता है लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर अपना सर्वस्व नाश कर बैठते हैं। तो इसी चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा प्रभु, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई, जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती है। सुधे जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा, अश्वोऽयं नियतां वत्सः पितामह पशुस्तव इमे च पितरो दग्धा गंगाम्भोरहन्ति नेतरत्। बेटा, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है। इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगाजल से होगा और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए। सागर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वह स्वयं विषयों से मुक्त होकर के एवं बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औरवा के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 9वें स्कंद के अथ 8वां अध्याय 8वां अध्याय हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है, जिसका विषय है सगर चरित्र। 8वां
8वां अध्याय 8वां अध्याय हिंदी में समाप्त हुआ। आगे अब आपकी बहुत सुंदर कथाएं शुरू होगी। बड़े ही एकाग्र मन से सुनने का प्रयास करेंगे। जीवन की सफलता इन्हीं में है। मन की एकाग्रता के लिए इन कथा अनिवार्य है। भगवान के प्रति भक्ति इन्हीं सभी कथाओं से प्राप्त होगा। इसलिए आप सब एकाग्र होकर के इन कथाओं को सुने, पढ़ें, समझें और श्रीमन नारायण के चरणों का वंदन करें। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 हरि नारायण, नारायण 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 हरि नारायण, नारायण 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 हरि नारायण। जब प्रहलाद पुकारा, खम्भ फाड़ कर बाहर आए। जब प्रहलाद पुकारा, खम्भ फाड़ कर बाहर आए। नृसिंह रूप दिखलाकर प्रहलाद को गोद बैठाए। जब प्रहलाद पुकारा, खम्भ फाड़ बाहर आए। नृसिंह रूप दिखलाया, प्रहलाद को गोद बैठाए। साधु जन सब पुकारे, श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण, नारायण 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 हरि नारायण। भूटान पाद की दो पत्नियां, सुरुचि और सुनीति थी। उत्तान पाद की दो पत्नियां, सुरुचि और सुनीति थी। सुनीति के पुत्र ध्रुव, सुरुचि के थे उत्तम। सौत की डांट बड़ा ही कष्टप्रद, ध्रुव चले वन गमन। सौत की डांट देख ध्रुव चले वन। न ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जाप करे श्री चतुर्भुज प्रभु के अवतरण। श्री प्रभु के चतुर्भुज अवतरण। ध्रुव को गोद बैठाया, ध्रुव ने पुकारा, श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण,
लाल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राजाधिराज महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, सूर्य की जय हो, आकाश की जय हो, वैष्णव धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारतवर्ष की जय हो। ओम हर 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 महादेव।